नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि कल जो है इज़राइल पे हमला किया है हमास, जो कि गाज़ा पट्टी में एक जो है इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मुसलमान लोग हमेशा से जो है जूइस लोगों से नफ़रत करते हैं और अचानक से कल जो है लगभग 5,000 रॉकेट जो है इज़राइल के ऊपर इन्होंने दाग दिया है। लेकिन अब इज़राइल भी जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब इसका जो एक छोटा सा वीडियो जो है आप देखिए और अपने अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे इज़राइल को फुल सपोर्ट करिए। ये छोटा सा वीडियो देखिए। और इजराइल के एयर स्ट्राइक का एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिन जगहों पर हमास के लड़ाकों का अड्डा है। इजराइल की वायुसेना उन ठिकानों को पहचान कर उन पर बम बरसा रही है और जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, अब इजराइल उसका कड़े तरीके से जवाब हमास को दे रहा है। और एक और तस्वीर सामने आई, इसको भी जरा गौर से आप देखिए। ये एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने, और चूंकि समंदर के रास्ते से हमास के आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, कुछ ने इस कोशिश में सफलता पाई, लेकिन इजराइल की वायुसेना ने समंदर में कुछ आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की और हमास के आतंकी समंदर में ही दफन हो गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बोट जा रही है, उस पर आतंकवादी सवार हैं और इस पर हमला किया इजराइल की वायुसेना ने और समंदर के अंदर ही ये दफन हो गए। इजराइल के अश्कलोन में हमास ने रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद कई गाड़ियों में आग लग गई और गाड़ियां किस तरह जल रही हैं इन तस्वीरों में आपके सामने है। बिल्डिंग में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीम इसके बाद तुरंत एक्टिव हुई और गाड़ियों की आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और इस बिल्डिंग की उस वक्त की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिस वक्त ये हमला हुआ था। ये वीडियो किसी ने अपने मोबाइल से शूट किया है। गाड़ियों में आग लगी हुई थी और साथ ही फायरिंग की आवाज भी लगातार आ रही है। लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं और नीचे हमास के लड़ाके लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। इस हमले में अभी कितने लोग मारे गए हैं इसका सही आंकड़ा नहीं मिल पाया। और अब आपको एक तस्वीर ये भी देखनी चाहिए, क्योंकि जब हमास के आतंकी फिलिस्तीन से गाड़ियों में भर भर कर इजराइल के शहरों में घुस रहे थे, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। हाथों में हथियार लहराते हुए आतंकी इजराइल की सीमा में दाखिल हुए। जिस दौरान आतंकी इजराइल में एंट्री कर रहे थे, वो अल्लाहू अकबर के नारे भी लगा रहे थे। हमास के आतंकवादियों ने बॉर्डर पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को आग के हवाले कर दिया। हमास के आतंकवादियों के हमले के बाद फिलिस्तीनी समर्थक भी जश्न मनाने लगे और हमास के आतंकी हथियारों से जमकर फायरिंग कर रहे थे। रास्ते में आम लोगों को निशाना बना रहे थे। रास्ते से जो भी गाड़ियां गुजर रही थी उन पर अंधाधुंध फायरिंग वो करते गए। गाजा के शहरों में सड़कों पर खुलेआम फायरिंग होने लगी। इजराइल की सेना और हमास के आतंकी आमने सामने फायरिंग कर रहे थे। हमास ने यह भी दावा किया कि उसने 5,000 रॉकेट इजराइल की तरफ दागे। हमास के रॉकेट का जवाब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया। इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही हमास के कुछ रॉकेट्स को तबाह कर दिया। बड़ी संख्या में दुश्मन के रॉकेट को नष्ट किया गया, लेकिन कुछ रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे भी, जिससे काफी नुकसान हुआ है। जैसे जैसे इजराइल और हमास के बीच जंग तेज होगी, मौत का आंकड़ा। ये मुसलमान लोगों का जो है आज से नहीं 1400 साल पुराने ज़माने से जो है इनका जूइस लोगों के साथ में, क्रिश्चियन लोगों के साथ में नफ़रती जो है इन लोगों का टकराव है। इनके जो नबी थे, और आपको याद होगा, आप जब एक्स मुस्लिम के लोगों के चैनल आप देखते हैं तो आपको ध्यान होगा कि बानू कुरैज़ा नाम का एक जो है कबीला था, जूइस कबीला था वो। वहाँ पर इन मुसलमानों ने, उस समय मोहम्मद साहब भी थे, इन मुसलमानों ने जो है मिल के जूइस कबीले पर हमला करके वहाँ के सारे मर्दों को इन लोगों ने मार दिया और लगभग जो है उनकी लगभग 700-800 लोगों का कत्ल करके उनकी घर के माँ बहन बेटियाँ लड़कियों को इन लोगों ने गुलाम
लौंडिया बनाया था और फिर जो है इनको सेक्स स्लेव बना के बाज़ार में बाद में बेच भी दिया था। तो और इसके अलावा बानू कुनैका, इस तरीके का बहुत सारे अरब में जो है पहले कबीले थे, लेकिन मुसलमानों ने छल दम गलत तरीके से, पूरा अमानवीय तरीके से जो है सामने से अटैक कर करके जो है इनके ऊपर जुल्म अत्याचार करके जूस लोगों को अरब से भागने पर मजबूर कर दिया। और आज भी देखिए कि इन लोगों का नफ़रत ऐसा है कि इज़राइल पूरे अरब में, पूरे मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है, लेकिन इज़राइल के प्रति इन लोगों का घृणा, इन लोगों का नफ़रत इतना ज़्यादा है कि इज़राइल को एक देश के रूप में ये लोग मान्यता नहीं देते हैं। जूस लोगों से नफ़रत आज भी करते हैं। तो मुसलमानों के नज़र में, मुसलमानों के दिल में जो जूस लोगों के लिए नफ़रत है वो क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम की वजह से है, और सिर्फ इनके मन में नहीं है, क्योंकि इनके नबी भी जो है ऐसे ही थे, वो जूस लोगों से नफ़रत करते थे। इसलिए इनका पूरा का पूरा जो है इनका कौम ही जो है लगभग 99% मुसलमान जो है इसी वजह से जो है जूस लोगों से नफ़रत करता है। इनका नफ़रती सोच है। ये लोग एक तरफ बोलते हैं कि इस्लाम जो है शांति का मज़हब है, प्यार का मज़हब है, लेकिन एक्चुअली में ये देखिए कि ये जो है रियलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ में ये लोग कितना नफ़रत है इनके मन में। ये लोग कभी भी सुख शांति से नहीं बैठते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये जो है गाज़ा से आतंकवादी मुसलमान लोग जो है इज़राइल पे एंटर किए और बहुत सारे मासूम आम नागरिक इज़राइली को जो है उन्होंने बंधक बना लिया, जिसमें जो है महिलाएं भी है। और ये खबर आ रहा है कि एक महिला का जो आर्मी थी या पुलिस थी उसको पकड़ के उसका जो है पूरे कपड़े उतार के जो है उसके वीडियो उन्होंने बनाया, परेड करवाया। तो इस तरीके का, और इस्लाम में सेक्स स्लेवरी आप लोगों ने एक्स मुस्लिम लोगों के चैनल पर अपने वीडियो में आपको पता ही है कि ये काम जो इनके नबी ने किया था, ये काम जो है ये आज भी ये मुसलमान लोग जो है ये कर रहे हैं। तो इस्लाम का मुसलमान लोगों का तुष्टिकरण करने से जो है आप कुछ, ये तुष्टिकरण करना ही नहीं है। तो जो भी भाईचारा के नाम पे या फिर सद्भावना के नाम पे जो है आप मुसलमान लोग का इस्लाम का तुष्टिकरण मत करिए। जो प्रैक्टिकल है, सच्चाई है, उसको खुल के जो है आप सामने बोलिए, तब जो है मुसलमानों को समझ में आएगा। बहुत सारे मुसलमान लोग जो है इसको पॉलिटिक्स के हिसाब से देखते हैं, ये हिसाब से देखते हैं, वो हिसाब से देखते हैं, नॉर्मल तरीके से जंग हो गया इस चीज़ को देखते हैं, वर्ल्ड में ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरीके से नहीं। इन सब 100 समस्याओं का जो मेन जड़ है वो है इस्लाम में जो नफ़रत भरा सोच है, उसकी वजह से मुसलमान जो है उसके अंदर में नफ़रत है, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने अपने सोशल मीडिया पे इज़राइल को फुल सपोर्ट करिए। हिंदुओं को एकता दिखा के इज़राइल को, जूइस को सपोर्ट करना चाहिए। इज़राइल और जूइस पूरे मिडिल ईस्ट और पूरा अमेरिका, इन सब के प्रेशर के होने के बावजूद भी इतिहास में बार बार पाकिस्तान के साथ में जब भी हमारा लड़ाई हुआ है उसने जो है भारत का सपोर्ट किया, हमारा सपोर्ट किया है। इज़राइल हमारा परम मित्र देश है, परम मित्र है, बहुत अच्छा है, वेल एंड टेस्टेड। हार्ड टाइम में हमारा जो है हमेशा साथ दिया इज़राइल ने। तो इज़राइल का साथ देना हम हिंदुओं का, हम भारतवासी होने के नाते और हिंदू होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है। तो इज़राइल को सपोर्ट करिए। आज इज़राइल जो है मुसीबत में, उसके ऊपर टेररिस्ट हमला हुआ है, तो इज़राइल को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इज़राइल जो है किसी भी तरीके से भारत सरकार को इज़राइल को सपोर्ट करना चाहिए, सिर्फ मोरल ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को अपने 5000 10,000 सैन्य टुकड़ी जो है इज़राइल के सपोर्ट में भेजना चाहिए, ताकि इज़राइल को किसी भी तरीके से जो है वो हानि ना हो। इज़राइल इस युद्ध में किसी भी तरीके से जो है उसको हानि ना हो, इसका ख्याल भारत सरकार को रखना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर हमला हुआ है पाकिस्तान का, जब हम युद्ध में जब उलझे हुए थे, तब इज़राइल ने पूरे वर्ल्ड का प्रेशर को सहते हुए भी हमारा हर तरीके से मदद किया है, बार बार किया है। तो आज इज़राइल प्रॉब्लम में है, तो हमारा भी परम कर्तव्य है कि भारत सरकार जो है इज़राइल का हर तरीके से सपोर्ट करे, मोरल सपोर्ट करे, फाइनेंशियल सपोर्ट करे, ज़रूरत पड़े तो मिलिट्री सपोर्ट भी करे, हथियार भी दे और मिलिट्री भी भेजे इज़राइल के सपोर्ट में। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।